हेलो एवरीवन। बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस अटेंडेंट जो आपका एग्जाम होने वाला है, यानी एक्सपेक्टेड डेट्स आपका जो है वो मई में लगभग दिया गया है। तो हम लोग आज मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो सीरीज हमने शुरू किया है, लगभग जो आपका मॉक टेस्ट होगा 20 मॉक टेस्ट हम लोग का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश तीनों का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो 35 मैथ पूछा जाएगा आपका। तो टोटल अगर तो मॉक टेस्ट का देखें ना, तो 20 मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे, जिसमें आपका 20 × 35 करोगे तो 700 मैथ का क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। और आपने देखा होगा एनालिसिस जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा, जो हाल ही में आपका 15 मार्च को शायद हुआ था एग्जाम उसका। तो उसमें जो क्वेश्चंस था, मतलब जो यहाँ पे करवाया जाएगा उससे काफ़ी लेवल जो रहेगा अप रहेगा। और मेन रीज़न इसका ये है कि आप यहाँ पे जो अप दिया जाएगा, तो वहाँ पे जो जा करके बनाए तो काफ़ी इजी बन जाए, वो आसानी से बन जाए और ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर पाएँ। तो ज़्यादा क्वेश्चन टच कर पाएंगे तो जो चांसेस होगा क्वेश्चंस बनाने का वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो चांसेस होगा सिलेक्शन का वो हाई होगा। तो हम लोग जो आज करने वाले हैं, आपका मॉक टेस्ट 1 का एनालिसिस करेंगे। और ये पार्ट 1 है। इसका जो सेकंड होगा ना सेट, हम लोग पार्ट यानी मॉक टेस्ट जो 2 करेंगे, उसमें आपका कंप्लीट मिलेगा 1 to 35। लेकिन ये जो पार्ट है आपका, जो मॉक टेस्ट 1 है, इसमें 2 पार्ट करके हमने बनाया है। पार्ट 1 यानी 1 से लेके 18, और जो सेकंड होगा उसमें आपका जो 17 क्वेश्चन बचा रहेगा, उसमें हम लोग मैथ का एनालिसिस कर लेंगे। इस तरीके से हिंदी का एनालिसिस करेंगे। तो हिंदी में लगभग हो जाएगा 1000 क्वेश्चंस होगा, वो हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग एक साथ सॉल्यूशन करेंगे। और मैथ्स का जो सॉल्यूशन है, हम लोग एनालिसिस है, ये लगभग जो है इसी शाम, मतलब 1 बजे के आसपास है ना, हम लोग डेली मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। तो पहला सवाल देखो क्या है। किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20 और 12% के दो क्रमिक छूटों के बाद है, उनके विक्रयमूल्य के बीच का अंतर जो है आपका 30 दिया है, 36 तो उनके अंकित मूल्य है वो पूछा जा रहा है। तो पहले देखो 32% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, एक तो दिया है 20% और दूसरा दिया है 12%। ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, ए प्लस का बी, और क्या कर देते हो प्लस में ए इंटू बी अपॉन में कर देते हो 100। अगर डिस्काउंट दिया है तो हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि -20 और माइनस का हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस 2 है ना, मिल के बना लेगा प्लस। तो 20 इंटू का फिर ये 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कर लोगे 100। अब देखोगे इसको तो ये क्या हो जा रहा था, ये हो जा रहा था आपका -32, और डिफरेंस आपका कितना दिया था 36। यानी कि हम लोग को डिस्काउंट में तो डिफरेंस देखना था ना। तो 32 तो ये है और 32 ये है, तो आपस में तो एक कट जाता, तो इतना तो करने का जरूरत था नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे देखना था। अच्छा ये दोनों हो रहा है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 दूनी 24 और ये 0, तो 2.4, यानी 2.4 का वैल्यू है। वो डिफरेंस आया ना, तो डिफरेंस कितना 2.4 ही का तो है डिफरेंस। कितना दिया वैल्यू 36 दिया है। हम लोग का निकालना था 100 का, एक जीरो ये हटाओगे तो हम लोग का एक जीरो और ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा देखो 6 से करोगे तो 6 चौको 24 और 6 छक 36 ये हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये 25 बार में ये कट जाएगा, 25 छक कितना होता है 150 होता है, यानी कि 150 जो होगा हम लोग का, यानी 150 और एक जीरो और आ जाएगा ना, तो हम लोग का 1500 होगा, वो सही हो जाएगा आंसर। 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक दर पर वार्षिक जो ब्याज दर है वो पूछा जा रहा है कितना होगा। तो देखो इसको करने का एक तरीका है कि ये तो दिया है त्रैमासिक, तो त्रैमासिक यानी कि 12 त्रैमासिक बोले तो त्रैमासिक में कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना साल आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जो 4 आया है क्या आया, ये हम लोग का ईयर्स आया। ठीक है। अब ये जितना आया ना, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो क्या निकलता है, जो रियल में है एक्चुअल में जो रेट होगा, ईयरली रेट होगा, वो पता चलेगा। यानी कि 12 आया कितना भाई 4 ना, तो 4 को क्या करेंगे अब उल्टा करेंगे, तो ये कितना रेट आ जाएगा, आप बोलोगे 3% हम लोग का रेट आया। तो अब पता चल गया 4 साल का 4 ईयर्स का कितना दिया है भाई 3% के हिसाब से रेट है, और इसका CI है वो निकालना है। अब तो 4% का, तो ये 3% का 4 साल का लिए तो याद करना तो मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, पहले तो 2 कर लेते हैं, 2 का यानी कि 2 साल का 3% के हिसाब से करेंगे, तो 2 ईयर का आप 3% के हिसाब से लगाओगे तो कितना, आपको तो ये याद होगा, 3 3 9 करते हैं और 3 दूनी 6 करते हैं, यानी 6.09 करते हैं। तो क्या है, फिर से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लें, सक्सेसिव डिस्काउंट बोले हम, जो सक्सेसिव होता है वो करके कर लें, इजी हम लोग का आ जाएगा CI। तो 6.09 तो ये हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा भाई, बोलोगे 6.09, वहाँ पे डिस्काउंट था तो माइनस किए थे, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह है नहीं तो यहाँ प्लस करेंगे। प्लस में ये हो जाएगा 6.0
9 और ये फिर मल्टीप्लाई 6.09 डिवाइडेड बाई कितना, ये हो जाएगा। अब बोलोगे ये थोड़ा तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 ये 12 हो रहा है ना, तो 6 12 तो ये हो गया 12 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा प्लस में। इसको देखोगे तो देखो इन दोनों को छोड़ देते हैं, बस इसको देखो 6 6 36 तो 36 तो ये हो जाएगा, यानी 0.36 आ गया। तो 0.36 ऐड कर दें कितना हो जाएगा, बोलोगे 12.18, 36 ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा, यानी 12.8 6 14 2 1 3 4 1 5, ठीक है, यानी 54 आ जाएगा। तो 54 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, एक 75 दिख रहा है, नहीं होगा। एक 13 75 ये भी नहीं है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा 12.55 होगा, ये सही हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का निवेश किया जिसमें से कुछ राशि 10% और शेष राशि है जो 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की। 2 वर्ष पूरा होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल कितना मिला, इतना मिला है। तो निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों में राशि है वो कितना है वो पूछा जा रहा है। अब आते हैं इसको हम लोग एलिगेशन से बनाते हैं, बाकी दूसरा उपाय लगाएंगे ना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब एलिगेशन में आप क्या गलती कर सकते हो, अभी तुरंत देखो बताता हूँ। यहाँ पे एलिगेशन में आप गलती करोगे कि लिख दोगे क्या, यहाँ पे कितना दिया है 10% के हिसाब से और 12% के हिसाब से, और कितना 2 वर्ष का। तो आप लिख दोगे यहाँ पे टोटल जो मिला है, यानी कि जो टोटल CISI मिला है वो आपका मिला है 11,64,4 ये, और लिख दोगे आप 50,000, ठीक है, यहीं पे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल रेट निकल के आ जाएगा, जो कि ये गलत है। अब बोलोगे गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि आप हम जो रेट निकालेंगे वो तो 1 ईयर के लिए निकालेंगे। आप गलती क्या कर रहे हो कि 2 ईयर का निकाल दे रहे हो। 2 ईयर नहीं निकालना है, 2 3 नहीं करना है, आपको 1 ईयर पे करके रेट निकालना है, तब जा करके हम लोग है ना एलिगेशन लगाएंगे तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यानी कि 2 ईयर का जो दिया है वो क्या दिया है 11,64,0, इसको काटोगे तो 1 साल का कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा ना 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, फिर 5820, ठीक है। तो 5820 तो ये आया। अब कर दो सिंपल सा 5820 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोलोगे 50, और ये इस पे 3 जीरो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100। 2 जीरो 3 जीरो काट दें, 3 जीरो से 3 जीरो ये काट देंगे, और ये काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 है ना, तो 5 1 जा 5, फिर 1 टाइम मिलाएगा तो 3, और ये 5 6 30, ठीक है, 5 6 30 ये हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 2 है ना, तो 2 5 को 20 यानी 4 ये हो जाएगा। अब एक डेसिमल यहाँ पे था, एक डेसिमल इसका 0 नीचे है, तो कितना हो जाएगा 2 ना, यानी कितना आ जाएगा हम लोग का जो आएगा 11.64 आ जाएगा। यानी जो CI है हम लोग का जो रेट आया वो कितना आ गया, वो आया हम लोग का 11.64, ठीक है, ये आया। अब एलिगेशन लगा दो, पता चला ना, ये यानी सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आप ये डिवाइड करोगे तो 11.64 आएगा। अब एलिगेशन लगाते हैं, 10% के हिसाब से एक दिया 10 और दूसरा कितना था 12% के हिसाब से, और टोटल कितना मिल रहा है, तो बोलोगे 11.64 मिल रहा है। अब यहाँ पे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 12 है ना, तो 12 यानी कि 6 4 10, 6 3 9, तो 30 में यानी 0.36, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 10 1 11 1.64 के आसपास आ गया। तो ये कटा और ये डेसिमल खत्म, तो ये काट दें, क्या कट जाएगा, 6 से करेंगे 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 ये हो जाएगा 4, तो नहीं लग रहा है, 4 से लगा दें क्या, 4 से लगेगा, ये 4 है ना, तो 4 को 16 4 हाँ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 9 चौको 36, और ये करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 1 1, यानी कि 41। अब दिख रहा होगा, अब आपको ये क्या आया, ये हम लोग का आया 9 और 1, ये हो गया 9 और 41 यानी 50। तो 50 का वैल्यू कितना दिया है, अब बोलोगे 50 का वैल्यू, यानी हम लोग का 50 का वैल्यू 50 दिया, ठीक है। अब निकालना किसका है, तो एक का निकाल लोगे 9 से, तो ये कितना आ जाएगा 9, और दूसरा कितना है हम लोग का 41, तो 9 और कितना आ जाएगा 41, यानी कि हम लोग 9,000 41,000 होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के लिए एक कैप्सूल का आकार है जो बेलन सदृश और इनके दोनों गोलार्धों के सिरों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई है वो कितना दिया है, ये तो देखो पहले तो दिया है रेडियस कितना दिया, बोलोगे रेडियस 0.8 दिया है सेंटीमीटर। दूसरा जो कैप्सूल का जो टोटल है वो जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है, टोटल जो लेंथ है आपका वो दिया है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये व्यास दिया है ना, तो रेडियस कहाँ से हो जाएगा, यानी कि ये दिया है आपका डायमीटर, इसका रेडियस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग का क्या है, कैप्सूल की धारिता है वो पूछा जा रहा है। कैप्सूल की धारिता
तो एक तो है यहाँ पे हम लोग का हाइट, तो अभी पता नहीं चला कि भाई एक्चुअल में हाइट है कितना। तो हाइट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे कि ये तो हो जाएगा एक 0.4 आगे रहा होगा और पीछे रहा होगा। तो यानी कि जो डायमीटर है, रेडियस है, एक पहले और एक बाद में, और टोटल था 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर माइनस कितना हो जाएगा, ये 0.2, ये 0.4, और 2 बार है ना, मतलब दोनों जगह पे आगे पीछे करके रहा होगा। तो यह हो जाएगा 0.8, यानी 0.8 घटेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 1 है ना, यानी 1.2 रहेगा, ये हम लोग का हाइट रहेगा। अब सिंपल सा क्या बच रहा है, अब निकालो आयतन। तो पहले निकालोगे आयतन, तो आयतन देखो, आयतन का क्या हो जाएगा, बोलोगे एक तो बेलन है भाई, तो एक तो बेलन है, एक बेलन प्लस का दूसरा देखोगे तो क्या हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा, यानी गोला। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हम लोग का गोला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कर देते हैं कि जो बेलन का होता है, बेलन का कितना आयतन बोलोगे, तो बेलन का होता है क्या, हम लोग का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस का गोला का क्या होगा, तो 4/3, और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। यहाँ से आप वैल्यू रखें, पाई पाई निकाल सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हम लोग का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, हाइट बचा 1.2, 1.2 प्लस का ये हो जाएगा 4/3, तो 4/3, और 4/3, और एक आ जाएगा हम लोग का क्या, 4/3, तो ये हो गया। और फिर क्या है, आर, तो आर रेडियस कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। ठीक है, अब कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 3.14 लिख देते हैं, 3.14, रेडियस कितना हो जाएगा 0.16, यानी कि 0.4 16 ये हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 4 16, तो 16 तो ये है, 16/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, और ये 5 3 15, और तीन एक बचा ना, 3 3 9, तो 3 ये हो जाएगा, और डेसिमल आ जाएगा, यानी 0.53 आया। तो 1.2 प्लस का कर लोगे 0.53, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, तो ये करोगे तो 5 और 2 7, यानी 1.7, और 1.7 इतना ही रखते हैं, तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि डेसिमल है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो 1.7 ये, अब 3 पॉइंट ये बचा कि दोनों को, सबको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 0.17, 1.7, 3.14, इसको भी कर लेते हैं, 3.1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3.1 इन्हीं मल्टीप्लाई करना है, 3.1 मल्टीप्लाई 0.16 कर लेते हैं, और ये कर लेते हैं 1.6। अब डेसिमल सबको अभी बाहर रखो। अब 17 16 और 31 को मल्टीप्लाई करना है। तो 17 16 और 31, 31 को 16 और 17 को करते हैं, तो 16 का कितना होता है 256, फिर 16 बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 6 6 12 5 1 6 1 7, और ये हो जाएगा 2। अब इसमें 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 31 से करोगे तो 2 और ये 7, और ये हो जाएगा 2। फिर इसको करेंगे तो कितना, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 7 21, और ये हो जाएगा ना 7 21, 2 बचा, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, और 2 8 हो जाएगा। तो इसको कर लो, ये हो जाएगा हम लोग का 2 7 6 13, और ये आ जाएगा 7 6 13 ना, तो 7 6 13, फिर इसमें 8 3 और 1 4, और एक हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 8। तो 85 है हम लोग का, 8532, यानी कि 0.852 इस तरीके से आकर आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये है, जो पहला ये होगा, क्योंकि देखो कुछ हम लोग घटाए भी तो है। अब यहाँ पे दिया गया 18 ग्राम और 4.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत है, 18 ग्राम जो है 4.5 किलोग्राम का कितना है, 18 कितना भाई, 4.5 किलोग्राम, किलोग्राम है, इसको क्या ग्राम में कर लें, क्योंकि ऊपर वाला ग्राम में दिया, तो इसको भी ग्राम में करोगे, तो इसको ग्राम में करने के लिए मल्टीप्लाई कितना से करोगे, आप बोलोगे ये हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कर लेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, तो 1 जीरो और ऊपर चला जाएगा, टोटल हो गया ऊपर 3 जीरो, टोटल हम लोग पास 3 जीरो। इसको काट दें, इसको काटोगे 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, कर लेते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 0.4% हम लोग का आंसर हो जाएगा। 0.4%, ऑप्शन नंबर सेकेंड ये सही होगा। एक पुस्तकालय में हर रविवार का औसतन है जो 502, हर शनिवार को औसतन 475, और सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन है वो 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या है। रविवार से शुरू हो रहा है और 30 दिन वाला वीक है, ठीक है, 30 दिन वाला वीक है ना, तो रविवार से शुरू हो रहा है, यानी संडे से शुरू हो रहा है आपका, और कितना 30 डेज का है। तो 30 डेज में देखो, पहले तो जोड़ो कि संडे कितना बार आता है, तो संडे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले आएगा 1 तारीख को,
एक फिर आ जाएगा एक 7 है ना, यानी कि 8वें दिन आएगा 8 7 15, 15 7 5 22 और ये 29। टोटल संडे कितना आया, 1 2 3 4 5, टोटल संडे आया 5 आया। ठीक है, अब आते हैं संडे ये हो गया, अब आते हैं सैटरडे कितना है भाई, क्योंकि सब कुछ दिया है ना, तो सैटरडे देख लो। सैटरडे करेंगे तो सैटरडे कितना हो जाएगा, तो एक तो सैटरडे 7 को आएगा, ठीक है, 7 को ये आया सैटरडे, 7 यानी 14 को फिर आएगा, 21 को आएगा और ये फिर 28 को आएगा। 28 टोटल कितना हो गया, 1 1 2 3 4, तो टोटल सैटरडे कितना हो गया, 4 हो गया टोटल सैटरडे। अब रिमेन कितना हुआ होगा, 5 और 9, यानी 9 डेज तो यही हो गया। अब रिमेन कितना होगा, तो बोलोगे 21, क्योंकि 30 का महीना लगेगा, तो 21 डेज क्या है, वो रिमेन है, यानी कि बाकी दिन और सब पर्यटक आते होंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग का एवरेज निकालना है, सबका निकालना है। तो हर रविवार को कितना आता है, औसतन 502 आता है। तो 502 में औसतन देखोगे, यानी कि सबका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, रविवार है ना, यानी 5 से इसको करोगे, तो 5 से इसको करेंगे तो 502 है ना, यहाँ पे कर लो, तो ये 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 10, तो ये आ गया, ये आया सम आया किसका, ये आया संडे का। अब दूसरा जो शनिवार है, शनिवार का 475, तो 475 कितने के हिसाब से भाई, 4 दिन तक आएगा ना, तो 4 दिन यानी 4 आएगा 4 बार, तो 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 7 चौको 28, तो 2 30, 4 चौको 16, 3 19 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का 1900 ये हो जाएगा। तो इसका भी कर लो सम, 1900 ये, क्योंकि देखो सबका बोल रहा है लास्ट में एवरेज पूछा जा रहा है, मतलब सबको जोड़ने के लिए बोल रहा है। 0 1 9 5 14 और ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, 44 10। अब देख लेते हैं जो रिमेनिंग डे है, तो रिमेनिंग डे कितना बचा, 21 बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि अन्य दिनों में 340 आते हैं, यानी 340 आते हैं अन्य दिन में, तो 21 से इसको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 34, तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6 68 हो जाएगा, तो 4 8 3 11 6 1 7, यानी 7140 हो गया। तो 7140 अब सबको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एक जगह पे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। आया कितना, 44 10, फिर हम लोग का 7 1 4 0, 0 से ये 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 1 5 रहेगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0 4 1 5, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 7 4 11, 11 55 0, तो 11 55 0 कितना दिन बोल रहा था भाई, 30 दिन बोल रहा था। 30 से डिवाइड कर लो, 0 से 0, 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 से करेंगे तो 11 55 है ना, 3 से काटो तो ये आ जाएगा 3 3 9, 2 बचा ना, 2 5 और 3 3 9 और 5 यानी कि 18 24, 3 8 और लास्ट में फिर कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 3 8 5 हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है कि बता दो इसका जो वैल्यू है को एक पूर्णांक बनाने के लिए इसमें कितना घटाना होगा, एक पूर्णांक बनाने के लिए, ओके, पूर्णांक बनाने के लिए यानी कि कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का देखोगे तो ये ऐसे दिया है 3 1/7 ये है, प्लस में ये दिया है आपका 4 3/7 और प्लस में दिया है 7/6 दिया है। करोगे 7 21 22, 22 कितना है 7, प्लस का 7 को 28, 7 को 28 और 3 31 हो गया ना, 31/7 प्लस का ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। इन दोनों को पहले जोड़ लो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 2 2 1 3 और 3 2 5, 53 53 कितना हो गया 7, प्लस का यहाँ पे 7/6 करोगे, कर दे मल्टीप्लाई क्योंकि लेना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ पे 7 ऊपर में कर देते हैं 7, यहाँ पे करना पड़ेगा 7 6 और यहाँ भी करना पड़ेगा 6, तो देखो 7 7 49 तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18 और 6 3 18 और 6 5 30 1 31 डिवाइडेड बाई तो 42 होगा, मतलब लास्ट में तो 42 रहेगा डिवाइड में करके, तो ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 9 8 17 4 1 5 1 6 और 1 3, तो कितना आ गया भाई बोलोगे 3 6 7 अपॉन में आया 42, 42 से अब डिवाइड करो देखते हैं 3 6 7 3 6 7 ये करोगे तो कितना बार में आ जाएगा, कितने बार में आएगा, ये लग जाएगा हम लोग का 8 बार में 36, 8 बार में तो लगना चाहिए, तो 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा बचा 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 9 से ज़्यादा हो जाता ना, 8 दूनी 16, 9 चौको 8 चौको 32 1 33 कितना हो गया 1 और ये बचा 3, ठीक है। तो यानी 8 बार में लगा, यानी कंप्लीट फ्रैक्शन की बात करें, ये कंप्लीट नंबर का तो 8 आया और एक्स्ट्रा हो गया 31/42, यानी यही बोल रहा है किसको हटाएं कि ये कंप्लीट रहेगा, तो 31/42 है इसको हटा देंगे
तो नंबर हम लोग का कंप्लीट रहेगा। तो 31/42 होगा, यानी ऑप्शन सेकंड होगा, ये सही हो जाएगा आपका। दिया गया नेक्स्ट, दो साइकिलों के जो मूल्य हैं उनके अनुपात 7:8 तथा 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल में इतना परसेंट 1500 की वृद्धि होती है तो उनके मूल्य का अनुपात ही इतना हो जाता है। ठीक है, देखो पहले तो दिया है जो साइकिल C1 पहला का और साइकिल C2 दूसरा वाला, तो कितना दिया है रेशियो, 7:8 दिया है। 70 मान लो, ज़्यादा आसान रहेगा, 70 और 80। देखो तो 70 और 80 तो हम लोग का ये हो गया। अब बोल रहा था कि जो पहली साइकिल है उसमें 30% का इंक्रीज कर रहा है, तो 30% का इंक्रीज करेगा, नहीं 70 था, इसमें 30% का इंक्रीज करेगा तो बोलोगे 13, यानी कि 130 कर देगा। 20 से 20, तो अब जो न्यू वाला जो आया, अब जो न्यू वाला आया कितना, 13×7 = 91, 91 हो गया। ठीक है, तो 91। और दूसरी साइकिल के मूल्य में क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका 1500 रुपये की वृद्धि होता है, तो रेशियो कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 15:16। तो दूसरी वाले का यानी कि दूसरी में अब देखो सबको यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ये हम लोग का न्यू वाला ये एक्स ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी न्यू वाला जो C2 का जो आएगा न्यू वाला, बोलोगे 80x इसका और जोड़ देगा 1500, क्या दिक्कत है, 1500 ये। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग, तो 91x तो ये रहेगा भाई, फिर 80x ये, और प्लस में कर लोगे कितना 1500, तो 1500 ये हो जाएगा, दोनों को करोगे। अब रेशियो कितना दे दिया, 15:16 दे दिया। 3 काट सकते हैं, 3×5 = 15, और नहीं काट सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करना होगा, तो 91 और 16, 91x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16, इधर आ जाएगा तो 8×15 = 20 से, तो ये हो जाएगा 1200x प्लस 15×15 225, तो 225 है ना, 225 इसको इधर कर दें, तो पहले तो 91 से 16 करना पड़ेगा, तो 91 से 16 कर देते हैं, तो ये 910, और 910 ये हो जाएगा 6 से करेंगे तो 6 आपका 9×6 = 54, तो ये हो जाएगा 6 5 और ये 9×5 = 14, 1456 आया, 1456 आया हम लोग का, 1456 एक्स आया ये। और इधर कर लेते हैं, तो इधर माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस करोगे तो 1200x ये हो जाएगा, और बचा कितना 22,500 कर लो, इसको माइनस करोगे तो 12×2 = 14, यानी 256x बराबर दिया है आपका 22500। और हमें तो अभी चाहिए, बहुत सारा काम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 256 में डिवाइड करोगे तो 225 से कितना आ जाएगा आपका 22256, डिवाइड करेंगे 256, 22500, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 256 है ना, 8 से लगेगा क्या, 9 से 9 दूनी 18, 9×5 = 45 और 4 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर तो 8 बार में तो लग जाएगा, 8 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 है ना, तो 8×6 = 48, तो ये हो जाएगा 8×6 = 48, 8×5 = 40 और 4 44, ये हो जाएगा 44, और 8×2 = 16, 16 और 4 20, यानी 20×48 आया। कितना आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा 2, और ये बचा 4 ना 0, और ये हो जाएगा 2, कैंसिल हो गया, और एक 0 और अभी बचा हुआ है तो 0 ये, फिर से 20×48, और कितना बार में लगेगा 20×48, 8 बार में नहीं लगेगा, 7 बार में लग जाएगा। तो 7 से करेंगे तो ये कितना 7×6 = 42, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 35 4 39, 3 और 7 दूनी 14, 3 17, 17 92, फिर से लगाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 8 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11, 11 में से जाएगा 9 तो 2 बचेगा, और ये हम लोग का हो जाएगा 9, तो 9 है ना, तो 2 हो जाएगा, तो 9 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 से करेंगे तो फिर से 2 बचेगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 22 28 और डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, तो 22 28 यानी 2280, कितना बार लगेगा 48, तो 8 बार में आ रहा था, 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा था, 8 ही बार में फिर लगेगा, यानी कि कितना आ गया आपका 87.8 आया है। तो एक काट दोगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, x बराबर जो आएगा 87.8 आया, आंसर अभी नहीं आया, आंसर अब करते हैं। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य, दूसरी साइकिल, तो दूसरी साइकिल था, दूसरी साइकिल कौन है भाई, बोलोगे ये वाला था ना 80 वाला, तो 80 वाला, यानी 8 में आपको मल्टीप्लाई करना है, 87.8 में आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 8 64 6, 8 7 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 62, 6 8 8 64,
64 और 6 करोगे 88 64 ना, 64 और 6 करोगे तो 70, यानी कि 70 24 आना चाहिए। 70 24 31 दे रहा है, ये नहीं होगा। 70 13 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है हम लोग का, ये सही हो जाएगा। बाकी डिसमल अच्छे से कर सकते हैं। एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई जो है दिया गया है इतना और इतना है, इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगा। देखो सबसे पहले कम टाइल्स का आवश्यकता बोल रहा है ना, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, बोलोगे कि सबसे पहले कम टाइल्स का आवश्यकता हो रहा है, तो पहले तो टाइल्स के बारे में, वर्गाकार टाइल्स है उसका साइड ही नहीं पता है, तो दोनों का लेते हैं, जो हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर होगा वो आपका साइड का वो कितना, इन दोनों का HCF होगा, तो HCF निकाल लेते हैं। यानी कि 14 35 मल्टीप्लाई इसका 11 55, इन दोनों का लेंगे हम लोग HCF लेंगे, तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा। कौन सा लगाएं दिमाग, बचपन का लगाएं, क्या लगाएं, बचपन वाला ही लगाते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो 11 55 ये हो जाएगा, 14 35 ये हो जाएगा, एक से लगाएंगे तो ये हम लोग का 11 और ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो 0 ये हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा फिर, तो 13 है ना, तो ये 8 हो गया और ये बचा 3, 3 में से जो जाएगा तो 280, ये लगाओगे तो ये कितने बार में आ जाएगा 11 55, तो ये हो जाएगा, ये तो लग रहा है और लेंदी हो गया, 280 कितने बार में लग सकता है ये, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 दूनी 8 8 चौको 32 हो सकता है, शायद 4 बार में लगाते हैं, तो 0 से करेंगे जो 0, 8 चौको 32 ये हो जाएगा, 8 दूनी 10 4 दूनी 8 और 8 4 दूनी 8 3 11 लग गया, 5 ये बचा 3 ये बचा, शायद कट जाएगा, 280 ये आ गया, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 35 है ना, 35 6 पचे 30 9 पचे 45 8 5 40 अट्ठी 24 हाँ कट गया, यानी कि 8 बार में ये कट गया, तो कितना आ गया HCF, बोलोगे 35, तो HCF आ गया, यानी साइड हम लोग का जो है ईंट का वो पता चल गया। तो साइड कितना आ गया हम लोग का भाई, जो वर्गाकार टाइल्स था इसका जो टाइल्स है इसका साइड पता चल गया कितना, 35 आ गया। अब सिंपल सा है, दोनों का एरिया निकाल, दोनों का एरिया से कंपेयर कर दो, बड़ा तो होगा आयताकार जो फर्श है, टाइल्स तो छोटा होगा उससे, यानी कि 14.3235 मल्टीप्लाई करोगे आप 11 55 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना कर लोगे 35 मल्टीप्लाई 35, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया इसका भी तो लोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका आ जाएगा। अब काटना तो और मुश्किल लग रहा है, क्या करें इसको, 35 है ना, 35 से काटें इसको, तो 35 से काटेंगे इसको, तो ये कितने बार में ये हो जाएगा हम लोग का, तो 35 यहाँ पे 0 0 हटा दो, क्योंकि ऊपर कोई 0 का खेल दिया नहीं है, तो इससे बढ़िया है इसको हटाएं दो, तो 35 ये है ना, कितने बार में लगेगा, 35 से कम 35, तो 35 है ना 43, 3 बार में लगा सकते हैं क्या, 3 चौको 12 पचती 15 पचती 15 12 13, हाँ 3 बार में ये लग जाएगा, तो 3 बार में ये तो ये होगा, लास्ट में 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 5 एक बार में तो कम जाएगा ना, तो 3 बार में लगा देंगे, यानी 3 बार में ये कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा, 33 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये भी हम लोग का हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3 नहीं 3 4 4 में लग सकता है क्या, 35 इंटू 5, तो ये हम लोग का 5 पचे 25 5 पचे 25 35 इंटू 5 नहीं 4 से ना, 4 पंजे 20 और चरती 12, 4 पंजे 20 और चरती 12 12 और 2 14, ओके यहाँ पे गलती लिखा गया ना, ये 33 इससे नहीं, ये कट जाएगा 33 बार में, ये कट 33 और ये 4 और ये 3 43 बार में ये कट जाएगा, ठीक है 43 बार में ये कट गया, तो अब कर लो, तो यानी 43 मल्टीप्लाई कितना है, 43 मल्टीप्लाई करोगे 43 और 43 फिर से गलती हो गया क्या, मल्टीप्लाई क्या करें यहाँ पे कर लेना पड़ेगा, 35 ये हो जाएगा 435, इतना सारा कैलकुलेशन, 35 है ना, 35 से 4 बार में करोगे तो 5 को 20 ये हो जाएगा, और 5 को 20 चरती 12 और 12 और 2 14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 35, यानी एक बार में 41 होगा, यहाँ पे 43 नहीं होगा, तो 41 ये हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 देना चाहिए, 3 कौन सा, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो D है हम लोग का ये सही हो जाएगा। एक व्यक्ति की अपनी मासिक आय 75% खर्च करते हैं, यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि और 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक आय में कितना बचत होगा, देखो 100 होगा, 100 में क्या होगा भाई, 75% खर्चा कर रहा है, 75 खर्चा कर रहा है, बचा कितना रहा होगा, बोलोगे 100 था 75 खर्चा कर रहा है 25 बचा रहा होगा, ओके। अब आते हैं, यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है, इसको छोटा कर लेते हैं ज़्यादा इजी रहेगा, 25 चौको 100 25 दिए 75 25 से कम 25
अब कर रहा है कि यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है तो 50% वृद्धि, 50% अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है यानी प्लस का साइन। और व्यय में 80% की वृद्धि हो रहा है। अब व्यय में क्या है, वो हो रहा है 80% का वृद्धि हो रहा है और एक्स का नहीं पता है, तो इसको छोड़ दो। अब करो 4×5 20। आपको पता है ना कि इनकम जो होता है वो क्या होगा, बोलोगे इनकम होगा जो हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे और जो सेविंग करेंगे, इनका सम होता है। तो बस हमने वही किया, 4 से करोगे तो 200, तो ये हो जाएगा भाई 200, ये हो जाएगा। और 200 ये इज इक्वल टू कर लो, इसको करोगे 8 के 24, 240 ये हो जाएगा। और इसको करोगे तो 1x ये हो जाएगा। भेज दें क्या इधर इसको, तो भेजेंगे तो देखो ज़्यादा ही आसान है। बाकी दूसरा मेथड लगाओगे ना बहुत घिसा पीटी होगा। तो ये वाला अच्छे से आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो, काफ़ी काम देता है सब एग्जाम में। तो 240 ये हो जाएगा, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 200 में से 240 तो जाएगा, तो उल्टा हो गया भाई। तो उल्टा हो गया, इसका मतलब -40 आया। -40 इज इक्वल टू 1x। अब देखो यहाँ 2 रहता तो काट देते हैं, लेकिन 1 है तो कटेगा नहीं। तो -40 आया, इसका मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है वृद्धि नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो -40 का यानी 40% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। जो व्यक्तियों हैं कि एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे। ओके 20 थे, 20 दिनों में पूरा कर रहे थे, नहीं पता। फिर कर रहा है 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहा, तो 5 यानी कि 20 माइनस नहीं कितना, मूल तो पता ही नहीं ना, तो 20 क्यों, पहले तो x-20 होगा ना, x-20 नहीं पता। कितना दिन तक काम किया, 24 दिन तक काम किया, तो 24 दिन तक ये हो गया। 2 से करोगे तो 12 12 में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x। इसको करोगे तो माइनस ये हो जाएगा 12x, और माइनस का ये हो जाएगा 12×5 60x। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको करोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का -2x बराबर हो जाएगा 60। माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का कितना, 30। तो एक्चुअल में कितने लोग थे, वो थे हम लोग का 30 लोग थे। एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, तो 120 किलोमीटर ये स्टीमर से 420 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की घोड़े से की है। इस पूरी यात्रा में 13 साढ़े 13 घंटे यानी 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी है और स्टीमर की चाल 1.5 गुनी है, तो स्टीमर की चाल पूछा जा रहा है कितना होगा। देखो फिर से ये जितना सारा सवाल है ना काफ़ी लेंदी है, आप करोगे ना तो आप खुद देखोगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन सबको सीखना है। 120 ये हो गया, 120 किलोमीटर, और ये तो ये कितना हो गया आपका हो गया। तो एक यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से, रेलगाड़ी ये हो गया, घोड़े की चाल ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा घोड़े की चाल और स्टीमर की चाल ये है। तो अब बोला जा रहा था कि चलो भाई इनका देख लेते हैं क्या क्या स्पीड है। जो 3 गुनी है रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी है, 3 गुनी है मान लेते हैं एक, इसका ज़्यादा इजी पड़ गया, 3x ये हो गया। स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, कौन है, तो रेलगाड़ी की गति है स्टीमर से 1.5 गुनी है, यानी कि 1.5 गुनी ये है, 1.5 गुनी ये है, तो इसको हटाओगे तो 10 आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि जो स्टीमर है वो कितना है, इसका 2x है। अब करो आगे, अब करते हैं। तो 120 तो ये हो जाएगा, 120 डिवाइड कर लोगे कितना से, 120 रेलगाड़ी है ना, व्यक्ति स्टीमर से कर रहा है तो स्टीमर से करोगे तो 2x ये हो जाएगा प्लस का। यदि 450 किलोमीटर 450 ये हो जाएगा ये रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी का कितना माने 3x ये माने हैं, प्लस का करोगे तो ये कितना हो जाएगा। फिर आगे कितना जा रहा था, कितना कितना ले रहा था, 60 है ना, 60 किलोमीटर घोड़े से, तो 60 किलोमीटर घोड़ा से बोले तो x बराबर कितना ले रहा है, 13 घंटा 30 मिनट। तो कर दें 13.5, 13.5 कर देते हैं। तो इसको काटोगे तो ये 60, तो ये हो जाएगा, इसको काटोगे तो 15×3 = 45 ये हो जाएगा। और ये तो 15 और ये 60 60 120 और 15 करोगे ना, नहीं 15 150 आ जाएगा। तो हम लोग का 15 15 ये 60 60 120 करोगे कितना 150, तो ये हो जाएगा 0.7 और ये 270, यानी कि 270। इसको क्या x को बाहर निकाल लें 1/x, क्योंकि सब में x है। अब ये हो जाएगा 13.5, 13.5 एक्स को इधर भेजेंगे तो ये तो डेसिमल इधर आ जाएगा, मतलब ये एक्स ऊपर चला जाएगा और 13.5 नीचे आ जाएगा। 270 डिवाइड करोगे कितना से, ये हम लोग का हो जाएगा 13.5, यानी पॉइंट हटाएंगे डेसिमल ऊपर चला जाएगा। कितने से काटें इसको, कट जाएगा क्या, 7 5 35 5 10, 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे तो ये 100 है ना, तो 5 से काटोगे तो 20 5 100, तो 20 तो आ गया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आया 20।
किसका पूछ रहा था? पूछ रहा था स्टीमर की चाल। स्टीमर कौन सा है? तो स्टीमर बोलोगे 2x है, तो 2x का वैल्यू 20 दूनी 40, यानी हम लोग का सी है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक 4 अधिक है यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योगफल है 370 है, तो संख्या क्या है? दो अंकों की संख्या क्या है? इकाई अंक और दहाई अंक से 4 अधिक है। इकाई अंक है जो दहाई अंक से 4 अधिक है। देखो कितना 4 अधिक है, यहाँ पे क्या 4 अधिक है? नहीं, नहीं ऑप्शन हो सकता। 4 अधिक है, नहीं हो सकता, ये 4 अधिक है। नहीं, दो ऑप्शन, एक तो बचा 73 और दूसरा बचा हम लोग का कितना? अच्छा, क्या पूछ रहा था? दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। ओहो, इकाई का अंक था ना ये ज्यादा था, इकाई का अंक है वो ज्यादा है, तो इकाई का अंक 4 ज्यादा होना चाहिए। तो देखो इसमें नहीं है ना, 3 है और ये 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। ये ज्यादा है 4, तो ये सही हो सकता है। ये भी ज्यादा है और ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। यानी कि कौन कौन बचा? 26 बचा और एक बचा 37। अब आ जाओ। अब बोल रहा है ना, यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योगफल 370 है। यदि दी गई संख्या और अंकों का योगफल, दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योगफल, तो देखो अंकों का योग और गुणनफल है ना, तो अंकों का योग करो। अंकों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलोगे 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। 6 2 8 और 26, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? तो ये हम लोग का आ जाएगा 7 है ना, 26। जीरो तो लास्ट में नहीं देगा, यानी ये नहीं हो सकता, तो यही होगा। देखो जैसे 7 और 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलोगे 10, और इसका सम वाला बोल रहा था और गुणनफल बोल रहा है 37। देखो आया 370, तो 370 यानी ऑप्शन नंबर ये हम लोग का पहला हो जाएगा। बोलोगे नहीं ऐसे हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप लगा लो ये वाला। यहाँ पे देखो पहले तो क्या बोल रहा था? बोल रहा था जो दहाई अंक है, वो दहाई जो अंक है वो आपका क्या है? मान लो 100 होगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इकाई अंक क्या है भाई? 4 अधिक है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? बोलोगे x प्लस का 4। क्या अंक बनाओगे, मतलब अंक नंबर बनाओगे, तो नंबर बनाओगे तो क्या होगा? इकाई पहले लिखोगे, यानी कि x प्लस का 4 तो ये लिखोगे, और दूसरा कितना लिखोगे? इकाई ये हो गया, और दहाई कितना होगा? 10x, तो 10x ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो नंबर हम लोग का कितना बन गया? 10 की 11, 11 x प्लस 4 बन गया। अब बोल रहा है ना कि यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग गुणनफल, तो जो संख्या माने हो इसका इसका गुणनफल, तो देखो अब यानी कि 11 x प्लस 4 ये तो पहला अंक। अब दूसरा इन दोनों का सम बोला है, तो दोनों का सम करोगे तो कितना होगा? बोलोगे कि x प्लस का 4 ये होगा इज इक्वल टू आपका 370 दिया। बस अब वैल्यू यहाँ पे 2x ये हो जाएगा, 2x प्लस 4। अब वैल्यू सबको कर लो, यानी 11 x प्लस का 4, और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2x प्लस का 4 डिवाइडेड इक्वल टू हो जाएगा 370। अब बाकी डिवाइड मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर आपका आ जाएगा। रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित कर उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य जो इतना पे बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 मान लेते हैं वस्तु का, सीपी का मान लेते हैं 100, और एमपी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 130। बोलोगे 30% ज़्यादा किया है, तो 30%, यदि वस्तु को इतना में बेचता है, वस्तु को क्या कर रहा है? 130 में बेचता है। कब? जब उन पे छूट दे रहा है 13.5% का, तो यानी कि इस पे 13.5 का छूट देगा, तो बोलोगे 100 में से घटाएंगे 13.5 को, तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 86। ठीक है, 86.5 आ जाएगा, 86.5। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या? 10 12 05, अभी डेसिमल हटाओ, 130 ये है, 130 ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 86.5, 86 पॉइंट यहाँ पे 5, इसका डेसिमल इसको भी हटा दो। वैल्यू अब क्या करोगे? 100 इसका हो जाएगा हम लोग का। अब बाकी काट पीट करोगे तो क्या दिख रहा है? ये हम लोग का 5 है ना, 0 से 0 तो कट जाएगा, 5 की 15, ये 5 दिख रहा है, और ये 5 है लास्ट में, तो 5 5 तो लास्ट में आना चाहिए। कौन दे सकता है 5 5? ये है ना, तो 5 एक तो है, एक दिया हुआ है, तो 1386 से करेंगे 865 है ना, और 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 80,000 के आसपास में जाएगा, नहीं होगा, यानी कि 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो बाकी आप काट भी सकते हो उसको। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उस वृत्त का व्यास जो है क्या होगा? जिसका दोनों क्षेत्रफल योग जो है 4 गुने के बराबर है। तो पहले देखो रेडियस कितना दिया था, और दूसरे वाले का रेडियस, तो एक दिया है 4, दूसरा का दिया है 3। यदि उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर जो है न्यू वाला, वो क्या है? इन दोनों के सम के,
तो क्या पाई पाई काट दें, खाली रेडियस से मतलब रखें, क्योंकि खुद सोचो कि पाई इसमें भी होगा, दोनों का सम करके पाई आर स्क्वायर प्लस इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब बार बार आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा आर आर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं बड़ी वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई पाई सब का खत्म हो जाएगा, यानी रेडियस का काम है। तो देखो ये 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा। तो 9 और ये किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप करोगे 4 से, यानी कि बोल रहा था 4 गुना हो जाएगा। तो ये 16 5 25, ये मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट में आ जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो 5 दूनी 10, और कितना बोल रहा था कि उसका जो है व्यास बताओ, तो व्यास बताओगे यानी कि 2, रेडियस तो ये है, तो 10 दूनी 20, यानी 20 हम लोग का हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हम लोग का सही हो जाएगा। मान ले कि एक से बाद सबसे छोटी संख्या जिसे इतना और इतना से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 4 6 और 8 प्राप्त होता है, किंतु एक 17 से विभाज्य है, तो एक्स को क्या है 52 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल पूछा जा रहा है कितना आ जाएगा। तो पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हैं, देखो 10 है, 10 में से घटाओगे 2 का, तो कितना नंबर आएगा बोलोगे 8 आएगा, ठीक है। बाकी देखो 12, 12 में से घटाओगे 4 को, तो इसका भी कितना 8 है। तो सारा में आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है, वो सेम आ रहा है, तो आप करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कर देते हैं, तो 10 हम लोग का है ना, 10 का करोगे 10 12 14 16, कितना आ जाएगा एलसीएम, 10 12 14 और ये हो जाएगा 16। 10 का करोगे तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा, इसको करोगे तो 3 है ना, 3 3 9, ये नीचे 2 2 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 हो जाएगा, और ये करोगे तो 2 और ये हो जाएगा 7, इसको करोगे तो 2 के पावर 4, ठीक है। तो 2 के पावर 4 ये आएगा एलसीएम, फिर आपका आ जाएगा 5, ठीक है, 5 ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 8 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 21, तो 21 से करेंगे, इसको कर दें 16 पंजे 80 मल्टीप्लाई 21, तो हम लोग का आ जाएगा क्या 21, ये हो जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, ये 8 है ना, 21 में 8 से करोगे तो ये आ जाएगा 8 और 1 जीरो और आ जाएगा, यानी 1680 क्या आया, एलसीएम आया है 1680। रिमाइंडर कितना बच रहा था भाई, 8 बच रहा था, तो 8 घटा दो तो ये आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा, तो यानी ये आंसर होगा। अब लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, ये दूसरा सवाल पूछ रहा है और दे दिया किसी और का, जब यहाँ पे है ना ये गलत दिया है, जब x को 52 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत सवाल, मतलब ये वाला लाइन है ना, ये हटा करके होना चाहिए कि वो नंबर पूछता कि यहाँ पे बोल देता वो नंबर क्या है, तो ये हम लोग का सही हो जाता, ठीक है। तो ये एक दुकानदार है, एक वस्तु का क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 720 में बेचा जाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य इसका पूछा जा रहा है वैल्यू। देखो पहले तो क्या है, क्रय मूल्य 25% ऊपर अंकित करता है, सीपी कर लेते हैं 100 और एमपी कर लेते हैं 25, यानी 125, 125 अब बोल रहा है क्या 10% का छूट देता है और 720 में बेचता है, तो इस पर क्या करें, सेलिंग प्राइस कितना होगा बोलोगे 125 और 10% का छूट दे रहा है, तो 10% का यानी 90 में बेचेगा, तो 90 ये 0 से 0, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 5 जाना, काटने का कोई ज़रूरत तो है नहीं, डायरेक्ट हम लोग का लेकर आ जाते हैं, 720 ये हो जाएगा, 10 ऊपर भाग जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का क्या वैल्यू दिया है ना, तो 125, तो ये मल्टीप्लाई ये 9 हो जाएगा, 9 से करोगे तो 9 8 72 ये हो जाएगा, और ये 25 और 100 हो जाएगा, तो 25 चौको 100, 25 25 125, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 5 आया, यानी 8 चौको 32, 32 बाई 5 आया। अब पूछ क्या रहा था भाई, उनके क्रय मूल्य, उनके बाजार मूल्य के बीच का अंतर है, यानी क्रय मूल्य और बाजार मूल्य, तो कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर ये हो जाएगा, नहीं 5 है ना, 25 का अंतर है, 25 का, तो 5 से करोगे तो 5 25 25, 5 10 25 15 16, यानी 160 है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक राशि दिया गया है कि यदि इतने की राशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज जो है ज्ञात कीजिए, जब ब्याज का गणना जो है 8 माह की चक्रवृद्धि ब्याज करके जाती है। तो देखो अब माह में दिया ना, तो अभी हमने जस्ट बताया 12/8 करोगे तो इसका डेट निकलेगा, मतलब 12/8 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज पूछा है ना, तो पहले तो इसको काटो, तो कितना आ जाएगा, ये काटोगे तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा, यानी 3/2, जो ईयर है इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 यानी 3 साल का क्या आ जाएगा, 3 ईयर आ गया हम लोग का, रियल टाइम आ गया। अब रेट निकालने के लिए पलट दो, यानी कि 9% के हिसाब से 2 को ऊपर भेजो और 3 को नीचे कर दो, किसको कर रहे हैं, सारा काम इसमें कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको करोगे 3 3 9, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6%, तो 3 साल का 6% के हिसाब से कितना आपका आ जाएगा, 3 ईयर का 6% के हिसाब से, 3 ईयर है ना, 3 ईयर का 6% के हिसाब से कितना आ जाएगा। देखो एक इसका शॉर्ट अप्रोच बताते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 6 3 जा 18 प्लस करो,
फिर जितना आया फिर कर लो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ये, तो 18, तो ये हो जाएगा पॉइंट 18 का टोटल से 108, 108 और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे और जोड़ दो इसको, कितना 1.08, यानी कि 18 पॉइंट कितना आ जाएगा, 10 के आसपास में आ जाएगा। यानी 18 है ना, तो 19.10 के % के आसपास में ही आता है आपका CI आता है। तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5, यानी 158 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 191 में, तो आंसर हम लोग का आ जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्स बोला है तो 8 और ये 15 हो जाएगा। 8 9 8 72 करोगे ना, 72 और 15 में 35 से तो 139 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 8 है और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 8 7 8 1 9 9 9 18 5 3 8 1 9 1 2 29 2987 कुछ करके आएगा 2987, यानी कि 5 6 है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो हम लोग का 2 है वो सही होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था, ये सारा सवाल टाइम टेकिंग वाला था, तो थोड़ा सा खुद आप एडजस्ट करना, आप बनाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये कितना टाइम टेकिंग वाला सवाल ऐसे ऐसे है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी सवाल है ना वो आपका जो एग्जाम में होने वाला है उससे ये काफ़ी लेवल का हाई रहेगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा।